वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और हमारे साथ डीएसपी मियां चन्नू खालिद साहब मौजूद है। उनसे ही बात कर लेते हैं कि ये जो वाक़या हुआ इसके हवाले से अब तक क्या तफ्तीश हुई है, पुलिस ने अब तक क्या इसमें इंटरोगेशन की है, क्या सामने आया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा, ये जो एक मुकदमा होता है 10/26 थाना सिटी मियां चन्नू के हदूद में, ये रिपोर्ट कैसे हुआ, पुलिस ने कब इसको रिस्पॉन्स किया और उस दिन हुआ क्या था? इस पर एक्चुअली हमें ये 31 तारीख को एक 15 की कॉल रिसीव हुई उसकी मदर की तरफ से। तो कि मेरी बेटी है 15-16 साल की है, कायनात भी उसे कहते हैं, फरियाल भी उसे कहते हैं प्यार से, कि उसके साथ ये इशू है। हमने उस 15 की कॉल पे, चूँकि संगीनी बहुत ज़्यादा थी मामले की, SHO ने और मैंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया। हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि बच्ची थोड़ी सी ऐसे नींद बेहोश थी। हमने फ़ौरन 112 को कॉल किया। पूरी हमारी जो टीम्स थी वहाँ पहुँची हुई थी। 112 को कॉल किया, 112 के जरिए उसको शिफ्ट कराया हॉस्पिटल में, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी वो जब स्टेबल हुई तो उससे हमने सारी बात पूछी। उसने कहा ये 5 लोग हैं, ये मुझे गन पॉइंट पे ये मुस्तफ़ा जो आया है पहले लेके गया, ठीक है जी, मेरे पास से सही पर इसके पास असला था और ये मुझे फ़लाँ जगह जो है चबारे पे ले गया है और मुझे इस तरह एक मेरे साथ रेप किया है और बाकी जो अपने दोस्तों को बुलवा के भी ये करता रहा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने फौरी तौर पे इसका पर्चा किया, मुकदमा दर्ज किया और फौरी तौर पे टीमें तश्कील दे के हमने जो तमाम मुल्ज़मान थे उनके घरों पर रेड किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सुबह तक इंशाअल्लाह ताला जो मुल्ज़मान जो थे, ठीक है जी, वो बल्कि 2 हमने पकड़ लिए थे उसी वक्त और 2 जो थे नेक्स्ट डे जो थे, 4 जो थे, वो 5 हमने तकरीबन पकड़ लिए थे विद इन 24 आवर्स। खालिद साहब बहुत अच्छी कोशिश है, 24 आवर्स में मुल्ज़मान का पकड़ा जाना पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। मुझे ये बताइएगा कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें कौन कौन सी दफात शामिल की गई? इसमें जी हमने ये गैंग रेप की एक्चुअली इशू था, इसमें एक गैंग रेप की दफ़ा लगाई है हमने 375A और एक चूँकि उसको किडनैप किया है और वो अनमैरिड है, 365B लगती है और साथ उसकी जो वीडियो भी बनाई थी उन्होंने, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, उनका भी सारा प्रोसेस हो रहा है, 292 लगी है और साथ उसका ये था कि मेरे जिस्म पे उन्होंने कुछ थोड़ा तेज़ाब वगैरह लगाया तो 336B भी साथ लगी है। बेसिकली 4 दफ़ा आपके सामने FIR है, 4 दफ़ा इसमें लगाई गई। खालिद साहब जब बच्ची आपको 15 पे कॉल मसूल होती है, आप मौके पे पहुंचते हैं अपने SHO और नफरी के हमरा, उस वक्त चूंकि आप बता रहे हैं कि बच्ची जो है उसकी हालत गैर होती है, मेडिकल हुआ होगा, मेडिकल आपने देखा होगा, मेडिकल रिपोर्ट पे क्या आया है? मेडिकल रिपोर्ट अभी प्रोसेस में है। इनिशियल रिपोर्ट उसकी इनिशियल रिपोर्ट है, उसमें क्या है? उसमें है रेप है, एसिड जो है उसका फेंका जाना साबित होता है। एसिड वाला भी थोड़ा सा उसमें है इशू, कुछ चीजें अभी क्लियर हो रहा है। वो चीजें वो अभी चूंकि फोरेंसिक में चीजें गई हुई है, वो कबल अज़ वक्त है ये बताना, ठीक है। एसिड वाला तो वहाँ डॉट्स थे कुछ लगे हुए उसके बॉडी पे, ठीक है। तो वो भी चीजें हैं और जो मेडिकल है वो भी क्लियर हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह मेडिकल फाइनल होने के बाद PFS रिपोर्ट आती है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुल्ज़मान जैसे कि आप बता रहे हैं कि गिरफ्तार हो चुके हैं, जाहिर बात है उनसे मोबाइल भी रिकवर हुए होंगे, उनके मोबाइल से वो वीडियोस बरामद हुई हैं जिनके बारे में यहाँ पे बच्ची बता रही है कि उसकी वीडियोस बनाते रहे, उसको वो वीडियोस हैं, उसमें कोई वो नेकेड वीडियोस भी हैं, वो हमने देख ली हैं, हमने कलेक्ट कर ली हैं और उसमें से हम उसको जो है उसका भी फोरेंसिक हम करवाएंगे, ठीक है। जो भी हो रहा है वीडियोस बिल्कुल मौजूद हैं और वीडियोस में वो एक्ट भी हो रहा है, वो भी हमारे सामने है। तो वो उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला आगे तफ्तीश फर्दर चलेगी। क्या कहते हैं मुल्ज़मान, इसको टैप किस तरह से किया? ये तो छोटी बच्ची है, 15-16 साल इसकी एज है, क्योंकि घर में भी अकेली है, इसकी वालदा ही सिर्फ कमाने वाली है, छोटी बच्चियां हैं इनके घर में, तो टैप इन्होंने किस तरह? मुस्तफ़ा नाम का जो लड़का है, ये इसकी वालदा जहाँ पे काम करती है बल्दिया में, मुस्तफ़ा का वालिद भी वही काम करता है। अच्छा। इसकी वालदा, बच्ची की वालदा और वो जो मुल्ज़म मेन है मुस्तफ़ा, उसका वालिद कुलीग है, बल्दिया में काम करते हैं, मुलाजिम है। तो वहीं से इनका ये थोड़ा सा हुई। मुस्तफ़ा ने कोई शादी का इसको दे रखा था झांसा के, मैं बच्ची को, मुतासरा बच्ची को, इस लिहाज से वो इस पे फोन शोन पे कोई ऐसी बातें या कोई आता जाता रहता था इनके घर को, ठीक है जी। लेकिन ये जो हुआ है इस दिन वो इसको वाकई लेके गया है और वो कोई कमरा है जो भी हमने देखा है, PFS टीम भी वहाँ आई थी, वहाँ भी चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं, वो भी हमने फोरेंसिक भेजी हैं। तो ये सारा फिर आगे ये मामला हुआ है और उसके साथ आगे दीगर लड़के भी थे जो उसके दोस्त थे, ठीक है जी।
तो उस हवाले से ये सारे, चूँकि एक पूरा उनका एक ग्रुप था, ठीक है जी। और शादी का भी अभी जब हमने पूछा तो उसने कहा मैंने शादी की कोई ऐसी बात नहीं की थी, तो मेरा रिलेशन है, इस तरह बकवास करता होता है। तो इस तरह वो इसने बाकी लड़कों भी बुलवाया, बाकी लड़कों के हमने CDR की मैचिंग, उनकी ऑडियोज वो भी हमने चेक किए हैं, वो भी उसमें ऐसे ही है कि ये मसला हुआ है। ये जो इसके बकिया जो साथी मुलजमान है वो भी इस बच्ची के साथ कोई ज्यादती वगैरह करते रहे हैं, या वो सिर्फ वीडियो बनाने की और वहां तक खड़े होने की कला? उसमें सरेदस्त तो उसमें चूंकि उनका DNA होगा पहले, ठीक है जी, PFSA से DNA करवाया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ही डिटरमिन हो सकेगा कि किसने किया है जनाब, ठीक है जी। तो मुस्तफा का तो कंफर्म है 100%, वो जो हमने देखी है। दूसरा ये है कि जो बाकी वीडियोस हमारे सामने उस तरह से नहीं है, लेकिन चूंकि बच्ची का बयान ये है कि मेरे साथ ये आते रहे हैं और मुख्तलिफ ये जो 3 दिन वो बता रही, कोई 31 को ले गए थे और 3 को छोड़ा है, इन 3 दिनों में वो मेरे साथ ये फलां जो है, ये जो नदीम है या अली स्नैन है या साबर है, ये करते रहे, वो DNA में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये मुझे ये बताइएगा, अभी तक भी बच्ची नींद बेहोशी की हालत में है, तो और वो बता भी रही है कि उसको नशावर कोई चीजें दी गई, उसको आइस वगैरह भी पिलाई गई और उसको तशद्दुद भी किया गया। तो ये भी मेडिकल में आया है कि उसको नशावर कुछ खिलाया गया था, वहां पे आइस वगैरह दी गई थी? ऐसी नहीं थी, वो थोड़ी सी उसमें हल्की सी, जिस तरह बंदा डिप्रेशन में होता है, जब हम उसके घर पहुंचे थे तो हल्का सा ऐसे उसको मतलब था, बात कर रही थी लेकिन सही तरह से बात नहीं कर रही थी। जब थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ इनिशियल, उसके बाद वो बात करनी शुरू हुई है। उस हवाले से हमारे पास नशे की कोई इस तरह की बात नहीं आई। मजीद हम मेडिकल में अगर कोई ऐसी बात है, उसके ब्लड टेस्ट भी हुए हैं, वो देख लेंगे। अगर कोई आइस वाली बात है तो उसको जबरदस्ती कराते हैं। वीडियोस में कोई ऐसी आइस वाली बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई। इनके घर में सिर्फ खवातीन है, मर्द नहीं है वहां पे, आपने भी देखा होगा, जाहिर बात है, आप पहले दिन भी मौके पे पहुंचे और जिस तरह से आपने ये सारी कार्रवाई की है। तो अब उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था, जब हमारी टीम पहुंची तो उस वक्त उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको धमकियां भी मिल रही हैं। अभी बासर है मुझे, ये बाकी बासर है, इनको अभी धमकियां मिल रही हैं? आपने चेक किया? कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास वो आई थी तो मैंने उनसे पूछा है कि अगर आपको कोई थ्रेट करे या कोई धमकी दे, आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। तो अपना ना कोई मुलजम इतने बासर है, आम से लोग हैं, जैसे मैंने कहा बल्दिया में मुलाजिम है उसका वालिद एक आम सा मुस्तफा का, बाकी भी वो ऐसे यहाँ पे आम से कोई अमेज़न का छोटा मोटा करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम है उनका, कोई इतनी ज़्यादा कोई बासर वाली बात नहीं है। आम से लड़के हैं, आम घरों के हैं, और इंशाल्लाह पूरी तफ्तीश हो रही है। इनको हम इंशाल्लाह ताला जो इकरार वाकई सजा देंगे, जो भी इसमें मुलव्वस। इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड तो नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? कोई एज सच प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया इस हवाले से, जो है खासकर, ना दूसरे हवाले से कोई रिकॉर्ड सामने नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब लोग इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, बहन बेटियों वाले हैं, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से, हमारे चैनल के तवस्सुत से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके तवस्सुत से बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात की। मैं अपनी तमाम बहनों को, माओं को, बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पुलिस आपकी ना सिर्फ जान व माल की मुहाफिज है, बल्कि आपकी इज्जतों की भी मुहाफिज है। आप कोई ऐसा मसला हो जाता है, आपकी बेटी है, कोई बहन है, कोई भी ऐसी औरत है जिसके साथ इस तरह का एक्ट होता है, फौरी तौर पे वो हमारे साथ रब्ता करे, 1 पे कॉल करे, पुलिस फौरी रिस्पॉन्ड करती है। और इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे, बल्कि जितने भी उसमें मुलजमान मुलव्वस हैं उनको फौरी तौर पे उनका रेड किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उनको कटहरे में ला के खड़ा किया जाएगा इंशाल्लाह। हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से, खासकर विमेन की प्रोटेक्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती। हम हमारा ये जो ये औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है, ये हमारा सर फहरिस्त है आजकल, ठीक है जी, क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, और इसमें हम बच्चियों का, खासकर औरतों का और इस तरह के जो मामलात हैं उसमें हम तरजीह तौर पे अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। DSP खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनके हवाले से यही बताया जा रहा है कि मुलजमान जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज हमने उस बेटी की आवाज बनने की कोशिश की जो जालिमों की दरिंदगी का निशाना बनी। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे केसेस की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करे, क्योंकि अगर रियासत ऐसे केसेस की जिम्मेदार नहीं बनती तो ये दरिंदे इसी तरह सरेआम लोगों की इज्जतों से खेलते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।